रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को कस्बा करनावल में कृषि कानून के विरोध में 56 दिनों से चल रहे किसानों के धरने पहुंचे। जयंत चौधरी ने धरने पर बैठे किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जमकर आलोचना की। इसके अलावा उन्होंने किसानों से एकजुट होने का आह्वान भी किया और आगामी चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के लिए समर्थन भी मांगा। उन्होंने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया। हालांकि किसान मुद्दे और 26 जनवरी को आहूत ट्रैक्टर रैली के मुद्दे पर शीर्ष अदालत की टिप्पणी का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर हाल में माननीय होगा। देखिए, एमएसपी सरकार घोषित करती है, किसानों को मिलता नहीं। अब जब नया प्रावधान, नया कानून लाई है सरकार, तो किसानों की ये इच्छा थी कि कम से कम भाव तो सुनिश्चित हो। सरकार इसमें जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। जो कॉर्पोरेट फार्मिंग का अनुभव पूरी दुनिया के दूसरे विकसित देशों में भी रहा, वो यही रहा कि चंद लोग इसका फायदा उठा जाते हैं, किसान को फायदा मिलता नहीं। तो ये जो बीच की कड़ियाँ हैं, इनको और मजबूत करने के लिए कानून लाई सरकार। सरकार कह रही है बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, बिचौलिए खत्म नहीं होंगे। बिचौलिए की भूमिका में अदानी और अंबानी जैसे लोग विकसित हो जाएंगे और उनसे मुकाबला एक साधारण किसान करने की बस की बात नहीं है उसकी। इसलिए सरकार के इस नियम में कुछ ना कुछ प्रावधान होना चाहिए कि किसान के बचाव में हो। सर, बार बार अंबानी अडानी का नाम आता है, क्या माने विरोध सरकार से है या अंबानी अडानी जैसे लोगों से? नहीं, ये तो एक उदाहरण, एक नाम लिया जाता है। पहले टाटा बिरला का नाम लिया जाता था और पिछले 6 साल में अदानी जी ने बहुत संपत्ति उगा ली। 26 तारीख को जो आहूत है किसानों का ट्रैक्टर प्रदर्शन, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है उसको लेके दिल्ली सरकार, तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तो बात माननी पड़ेगी। मतलब समर्थन करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का समर्थन क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को तो माननी पड़ेगी। किसान बिल को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका भी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा देश का हर नागरिक मानेगा। धन्यवाद। तुम ठोकते नहीं रह सकते, चुनाव के वक्त तो किसान हो जाओ। अब देखो माहौल गया हो रहा है चुनाव का फिर से। ये तो है ही चुनाव, आपका चुनाव है, इसमें मेरी दखल इतनी नहीं रहेगी। ये आपको अपने विवेक से फैसला लेना है, लेते आए हो। लेकिन आप ये देखो इस चुनाव में वोट का आधार क्या होता है? या तो आदमी अपने कुंडली की कहेगा कि मैं आपका ही, या कहेगा जी मैं, मेरी जाति आपकी है, मेरे गांव, मेरा ये गांव है, मैं आप ही के गांव से खड़ा हुआ हूं, मुझे जो पंचायत का चुनाव लड़ा। यही तो बात होती है, अपनेत्व की बात होती है। बाकी विकास और मुद्दे तो बात की बात है, पता नहीं उनमें कितने हो ना हो, लेकिन बात तो ये होती है भावनाओं। चुनाव के वक्त तो आप देखो सब किसान बन जाते हैं, सब गांव के बालक बन जाते हैं। सबने पोस्टर लगा रखे हैं, सबने 24 साल की तस्वीर भी लगा रखी होगी। उन्हें मालूम है कि क्षेत्र आज भी है, चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी यहाँ है और वो जो फैसला लेंगे वह समाज का फैसला हो। तो इतना तो दबाव आपका है, लेकिन इतना उन्हें कह दो भले आदमियों को कि अब चुनाव में जो किसान बन रहे हो, आगे किसान रहोगे नहीं रहोगे? नहीं रहते। ये तो हिसाब कर लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जा। मैं तो कह रहा हूं यहाँ रजिस्टर रखो मोटा सा, यहाँ आपके बैठने से किसी को असुविधा नहीं होगी, कोई मुख्य रास्ता आप नहीं रोक रहे। ये तो भावना है आपकी जुड़ी हुई। अगर ऐसे आप आज जैसे बैठे हो, क्यों बैठे हो? कि आपकी भावना जुड़ी हुई, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे हो, चाहे बड़ौत में हो, चाहे शाहजहांपुर में हो, चाहे टिकरी में हो, चाहे चिंगू, किसान किसान है और आपकी भावना उसके साथ जुड़ी हुई। और आपको लग रहा है उसका नुकसान है, राजस्थान के किसान का नुकसान होता है, तो यहाँ करनावल के किसान का नुकसान होता है। यही तो बात है, इसलिए तो यहाँ बैठे। और अगर हम ऐसे ना करते तो हम कभी इस देश से अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। अगर हमारी ऐसी भावना ना आपस में जुड़ी होती, एक दूसरे का सहयोग ना करते, कभी इस देश से अंग्रेजों को नहीं भगा सकते। और आज ऐसी शासक आज आ गए, वैसे ही मुकाबला आपको करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ बैठे हो, यहाँ पे बैठने से किसी का असुविधा नहीं हो रही। इसको तो जब तक हल ना निकले, मेरा सुझाव है इसको बना के कहीं ना कहीं ताकत मिलेगी। लोगों की नजर में किसान की बात आज आ रही है। हमने तो बहुत प्रयास किए,